राहुल जी, जहां भी दुख दर्द होता है सबसे पहले आंसू पोंछने पहुंचते हैं। वहां पे किसी दुर्घटना पे कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं, फायर ब्रिगेड का इंतजाम नहीं, ले जाने का ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं, तो पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश सरकार दोषी है। हाथरस के मामले के बाद विपक्ष लगातार सरकार से सवाल कर रहा है। इस बीच राहुल गांधी भी हाथरस पहुंचे। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी हैं। प्रमोद जी, जिस तरीके से राहुल जी आज पहुंचे, उन्होंने वहां पर पीड़ित परिवारों को देखा, मिला, सब चीजें की हैं। एक बात उन्होंने कही कि मुआवजा कम दिया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए, और पूरी बातों को रखा है। क्या आपको लग नहीं रहा यूपी सरकार सतर्क नहीं हुई? देखिए, राहुल जी, जहां भी दुख दर्द होता है सबसे पहले आंसू पोंछने पहुंचते हैं, आज भी। और जो बात उन्होंने कही, मुआवजा कम मिल रहा है, ये बात हम लोग कह रहे हैं। 2 लाख रुपए प्रदेश सरकार और 2 लाख रुपए केंद्र सरकार, यही तो घोषणा हुई है। और ज्यादातर उसमें दलित, पिछड़े वर्ग के और गरीब परिवार के हैं। गलती किसकी है? 2 लोगों की, एक तो आयोजनकर्ता और दूसरे प्रशासन की। तो जिम्मेदार कहीं न कहीं से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार है, और दे रहे हैं मुआवजा आप 2 लाख रुपए। तो इस मुआवजे को बढ़ा के 1 करोड़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो ब्रेड अर्नर हैं, जो परिवार के मुखिया हैं, जो परिवार की आजीविका चलाते हैं। तो कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए। सर, एक सवाल और यहाँ पे उठ रहा है, वो था कि कल अखिलेश यादव ने कहा कि जो डिप्टी सीएम है वो स्वास्थ्य विभाग को संभाल नहीं पा रहे, वो अपना करियर सेट करने में लगे। उन्होंने ये तक कह दिया कि वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। आपको लगता है यहाँ डिप्टी सीएम और सीएम के बीच तारतम्यता नहीं है? देखिए, अखिलेश जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनके जो अपने विचार हैं उस पर मैं क्या प्रतिक्रिया दे सकता हूं? उन्हें जो कहना था उन्होंने कहा है। लेकिन आपको लगता है कि क्या स्वास्थ्य विभाग को लेकर के सीएम ने अपनी वहां पहुंचे भी थे हाथरस के मामले में, सरकार का लैप्सेस आप मानते हैं? देखिए, वहां तो हर स्टेज पे गड़बड़ी है। पूरी उत्तर प्रदेश सरकार ने, आपने परमिशन दे दी, इमरजेंसी एग्जिट नहीं बनाया, परमिशन दे दी, वहां पे किसी दुर्घटना पे कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं, या जो वहां से दुर्घटना के बाद भी अगल बगल के अस्पतालों में पूरी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं, फायर ब्रिगेड का इंतजाम नहीं, ले जाने का ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं, तो पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश सरकार दोषी है। सर, कल आपके प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात को भी कहा था कि जो बाबा है उसको भी शिकंजे में लिया जाना चाहिए, लेकिन सूत्रों से खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं इस मामले में अभी तक ना उनका नाम है एफआईआर में, और आगे भी शायद कार्रवाई ना हो। आपको लगता है वो जिम्मेदार है? मैंने बहुत साफ कहा था कि सिटिंग हाई कोर्ट के जज से या हाई कोर्ट की निगरानी में जांच हो, सच्चाई आनी चाहिए। मैं आज भी मानता हूं कि आयोजनकर्ता और प्रदेश शासन दोनों दोषी हैं। अब आयोजनकर्ता कौन कौन है, ये जांच का विषय है। सर, आखिरी सवाल मैं लूंगा। उपचुनाव को लेकर के बीजेपी अभी से तैयारी में है। माना जा रहा है कि कुंदरी की सीट पे वो मुस्लिम कैंडिडेट को भी उतार सकते हैं। आपको लगता है कि क्या इस स्थिति में बीजेपी है कि इन चुनाव में 10 चुनाव ये सीटें होंगी, आपका भी उसमें शेयर होने वाला है? उत्तर प्रदेश में 43 सीटें हमको मिली है और 33 बीजेपी को मिली है। जनता निराश है भाजपा से। उनके लिए ये 10 सीटों में 1-2 बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। और इंडिया गठबंधन, हम आपसी सहमत से, आपसी सूझबूझ से लड़ेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है हम 10 की 10 जीतेंगे। शुक्रिया आपसे बात करने के। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त हाथरस के मामले पर गर्म आ रही है, और लगातार विपक्ष सरकार से सवाल करता नजर आता है। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।